अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं मसाला फ़िश फ्राई। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 टेबलस्पून भरकर साबुत धनिया। इसके साथ हम यहाँ पर लेंगे 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी मसाले में। और साथ में हम ले रहे हैं हाफ़ टेबलस्पून अजवाइन। और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 4 जो है वो मिर्चें। ये जो ग्रीन वाली हैं वही रेड हुई हुई हैं। ये इसका मेन जो है मसाला होगा। इसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मछली का। इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है, अब हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने मछली ले ली है और इसको हमने धो लिया था अच्छी तरह। उसके बाद हम 3 जो है वो लेमन लिए थे मैंने, वो स्क्वीज़ करके इसके ऊपर डाल दिए। साथ में 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट। और ये जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स में मसाला है वो यही मसाला आप ऐड कीजिएगा, इससे मछली का फ्लेवर कमाल का आएगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक जो है वो थोड़ा कम ही डालेंगे, ये 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर लिया है। लाल मिर्च पाउडर हम ले रहे हैं हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको ले सकते हैं, जितना आपको तीखा पसंद हो। हाफ़ टी स्पून जो है वो हमने हल्दी पाउडर ले लिया है यहाँ पर। इन तमाम मसालों को मछली के ऊपर मसल मसल कर अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लेना है, ताकि मसाला जो है वो मछली के तमाम पीसीस पे अच्छी तरह लग जाए। तो इसको 2 से 3 मिनट आपको इस तरह इसको मसलना पड़ेगा। बड़ी एहतियात से इसको कीजिएगा, क्योंकि अक्सर जो है वो कांटे इसके चुभ जाते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी तैयार है मछली, मसाला लग चुका है इसको। अब हम इसके लिए जो है वो ले रहे हैं 2 टेबलस्पून जो है वो मैं ले रही हूँ यहाँ पर बेसन। साथ में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 एंड हाफ़ टेबलस्पून जो है वो चावलों का आटा। तो चावल अब अगर आटा नहीं है उस तरह, तो आप चावल लेके उनको खुद भी ग्राइंडर में पीस सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है, ऑप्शनल है, डालना चाहे तो ठीक है। वैसे ये है कि फूड कलर डालने से इसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब जो बेसन और चावलों का आटा है वो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर डालते जाएंगे और इसको पहले मिक्स करेंगे। हमने इसको इतना डालना है कि जब तमाम जो है इसमें से हमें फ़ील हो कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक कोट मैंने इसको दे दिया, अब ये दूसरा कोट है इसके ऊपर। तो इससे मछली का पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा बिल्कुल, और मछली हमारी काफ़ी क्रिस्पी सी तैयार होगी। और ये जो है ये लास्ट इसका था जो बेसन। तो सारा बेसन हमने इसके ऊपर डाल दिया है और अब इसको हम अच्छी तरह यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखें तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब ये जो इसकी कोटिंग है ये बिल्कुल उतरेगी नहीं जब हम फ्राई करेंगे। अब हम एक बर्तन लेते हैं और मछली उसमें रखेंगे। इसको हम 6 से 7 घंटे जो है वो रेस्ट देंगे, मैरिनेट करके रख देंगे। तो उसके बाद हम फिर इसको फ्राई करेंगे। मछली को जो है वो हमेशा जब भी आप ऐसे मसाला लगाते हैं, मैक्सिमम जो है 6-7 घंटे ज़रूर देने चाहिए। ओवरनाइट रख सकते हैं आपको, जैसे आपने कल दिन को या रात को बनानी है मछली, तो आप एक दिन पहले उसको मसाला लगा के रख सकते हैं। उससे जो है कि उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है और खाने में ज़ायकादार बहुत बनती है। तो अब मछली डालने के बाद हमने 2 से 3 मिनट जो है वो इसकी एक साइड को हिलाना नहीं है। एक साइड को हम पहले इसको ब्राउन होने देंगे, देन जो है हम इसको टर्न करेंगे। तो टोटल जो है वो यहाँ पर फ़िश को हमारी फ्राई होने में 8 से 10 मिनट लगेंगे। पीसीस पे भी डिपेंड करता है, अगर छोटे पीसीस है तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे। मेरे क्योंकि बड़े पीसीस रखे हैं तो इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखें यहाँ पर इतना अच्छा सा इसको जो है वो गोल्डन कलर आ चुका है। तो ऐसे ही जो बाकी हमारी फ़िश है हम उसको भी फ्राई करके बाद में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें इसको कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। तो मछली अगर देखें तो हमारी कम्प्लीटली फ्राई हो चुकी है। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार, और अंदर से जो है ये नरम है और बाहर से जो है वो क्रिस्पी है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।